नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द कैट स्कूल डिज़ाइन लर्निंग हब के इस एपिसोड में। आज हम देखने वाले हैं स्वीपिंग सरफेसेस। आपको जब मैंने सरफेसेस टूल बार बताया था तब उसमें मैंने आपको बोला था कि मैं स्वीप सरफेसेस का जो कमांड है वो मैं आपको एक अलग से बना के पूरा एक एपिसोड पूरा अलग से बना के दूंगा। तो आज रखा है, आइकन को देख के भी आप समझ सकते हैं कि इसमें आपको एक प्रोफाइल दे के रखी है, P4 प्रोफाइल एंड गाइड कर्व एंड गाइड टू। अब मेरे पास क्या है कि यहाँ पे तो मेरे पास एक ही गाइड कर्व है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने अभी हाइड कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए, और नॉर्मल टू कर्व वाले ऑप्शन से मैंने एक प्लेन ऑफसेट कर लिया कुछ कर्व प्रोफाइल के एक एंड पे, और एक मैं प्लेन ऑफसेट कर ले रहा हूँ इस एंड पे। मैंने एक साइड पे मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, इस लाइन का जो पॉइंट है कोइंसिडेंस कर देता हूं। एक तरफ मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है गाइड कर्व में, और दूसरे गाइड कर्व में मैं कुछ कर्व टाइप का ड्रॉ कर ले रहा हूं। ठीक है, इसको भी मैं कोइंसाइड कर देता हूं। एग्जिट वर्कबेंच किया। ठीक है, अब अगर मैं विथ टू गाइड कर्व वाले ऑप्शन से अगर मैं चलाता हूं तो मेरे पास प्रोफाइल है, मेरे पास ये गाइड कर्व 1 मैंने सेलेक्ट कर लिया है इसको, और गाइड कर्व 2 में सेलेक्ट कर लिया मैंने। ये प्रीव्यू करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरा सरफेस कुछ इस तरीके से बनता है। एक साइड से आपका पूरा जो इसका एज है वो पूरा फ्लैट दिखेगा, एक साइड से आपको पूरा ये कर्व फॉर्म में दिखेगा। तो इस तरह से आप सरफेसेस बना सकते हैं। ओके प्रेस करूंगा तो मेरे पास कुछ सरफेस इस तरह से जनरेट हो जाती है। अंडू करता हूं मैं, आते हैं अपन इनिशियल जो अपन ने देखा था प्रोफाइल और गाइड कर्व वाले ऑप्शन पे, क्योंकि थर्ड कमांड में मेरे को क्या करना है, सिर्फ प्रोफाइल और एक गाइड कर्व पूछ रहा है मुझसे वो। तो मेरे पास दो चीजें ही पूछ रहा है, तो मैं दो चीजें ही डिफाइन करूंगा यहाँ पे। प्रोफाइल में अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये गाइड कर्व में सेलेक्ट कर लिया मैंने, ये डायरेक्शन अगर मैं इसको Z डायरेक्शन दे रहा हूं तो आप देखेंगे कि आपके पास दो एरोज दिखेंगे। अभी एरो बाय डिफॉल्ट ऊपर की तरफ है, मतलब ये Z डायरेक्शन में है। कंपास में देखेंगे आप तो Z डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है ये,
तो जेड डायरेक्शन की तरफ चल रहा है ये, तो प्रीव्यू करके देखेंगे तो आपका कर्व कुछ मतलब गाइड कर्व को फॉलो करते हुए जो प्रोफाइल बन रहा है, जो सरफेस बन रही है, वो कुछ इस तरह से बनेगी। अगर वो पुलिंग डायरेक्शन अगर आपकी नीचे की तरफ होती तो आपका कुछ सरफेस इस तरह से बनता, ठीक है। अगर वो किसी एंगल पे होती तो मेरे पास यहाँ पे एंगल भी है, तो अगर मैं एंगल डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो कि मैंने 25 डिग्री एंगल दिया, तो जैसे ही 25 डिग्री एंगल दूंगा तो 4 ऑप्शंस आपके पास और ओपन हो जाएंगे। तो अगर मैंने नीचे की तरफ किसी एंगल पे अगर मैंने इसको पुल किया तो देखेंगे आप कि कुछ सरफेस आपकी इस तरह से बनेगी। अगर मैं इस तरफ पुल करता हूँ तो देखिए आपकी सरफेस किसी एंगल पे इस तरह से पुल हो जाएगी। ऊपर की तरफ पुल करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है विद पुलिंग डायरेक्शन, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे को कमांड में देखना पड़ेगा कि जो नेक्स्ट कमांड है वो है मेरे पास विथ रेफरेंस कर्व। अब रेफरेंस कर्व में मुझसे क्या पूछ रहा है, एक गाइड कर्व और एक रेफरेंस कर्व, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, एक रेफरेंस कर्व मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया, और एक कुछ इस तरह से बना लेता हूं। लेंथ मैंने दिया है, वो क्यों दिया है मैं अभी आपको समझाता हूं, ठीक है। विथ रेफरेंस कर्व में मैंने गाइड कर्व और सेलेक्ट कर लिया मैंने ये, और रेफरेंस कर्व मैंने सेलेक्ट कर लिया ये। प्रीव्यू करके देखूंगा तो आप देखेंगे, सॉरी ये विथ रेफरेंस कर्व ये लगता है 4th नंबर का टूल चल गया। कोई बात नहीं, हम इसको देखते हैं विथ टूल लिमिट से। माफ कीजिएगा, वो टूल उसमें पहले से चला हुआ था तो इस कारण से वो पहले मतलब शो करता है वो, तो इस कारण से थोड़ा सा वैसा हो गया है। मगर चलो अपन विथ टू लिमिट से चालू करते हैं। तो टू लिमिट्स में क्या होता है कि मेरे को दो गाइड कर्व्स चाहिए। तो दो गाइड कर्व्स के लिए मैंने क्या कर लिया, दो कर्व्स ड्रॉ कर लिए मैंने। फर्स्ट गाइड कर्व मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेकंड गाइड कर्व मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। प्रीव्यू करूंगा तो आप देखेंगे कि दोनों कर्व को ज्वाइन करके उसने एक सरफेस बना दिया है। और वो सरफेस जो गाइड कर्व 1 अपन ने सेलेक्ट किया था उससे अपन सरफेस को बढ़ा भी सकते हैं। अगर मैंने लेंथ 1 अगर यहाँ पे इसको अगर मैंने कुछ बढ़ा के दी मैंने 50 mm, तो आप देख सकते हैं कि वो लेंथ आपकी बढ़ रही है। वहां से लेंथ 2 को भी बढ़ा सकते हैं आप इस तरफ से। प्रीव्यू करके देखा तो लेंथ 2 आपकी बढ़ जाएगी इस तरीके से। ओके किया तो आपका सरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। नेक्स्ट आता है मेरे पास टू लिमिट्स के बाद विथ लिमिट एंड मिडल। विथ लिमिट एंड मिडल में क्या होता है कि आपके पास दो गाइड कर्व हैं। अब दो गाइड कर्व हैं, मैंने इन दोनों के बीच में जो लेंथ रखी थी वो 300 mm रखी थी। अगर मैं फर्स्ट गाइड कर्व ये सेलेक्ट करता हूँ, सेकंड गाइड कर्व ये सेलेक्ट करता हूँ, दोनों के बीच की जो लेंथ है वो 300 रखी थी। अब जो सरफेस बनेगा वो जस्ट इसका डबल होके बनेगा। प्रीव्यू करके देखा तो जो सरफेस बन रहा है, जो गाइड कर्व 2 अपन ने सेलेक्ट किया वो आ जाता है बीच में, ठीक है, क्योंकि कमांड का नाम है विद लिमिट एंड मिडल। प्रीव्यू करके देखूंगा, ओके प्रेस किया मैंने, और उसको अगर मैं लेंथ लेके देखता हूँ मैं इसकी तो दिखेगा आपको 600 mm, क्योंकि एक जो अपन ने सेकंड गाइड को सेलेक्ट किया था उसने वो किया, उसने क्या किया, उसने उसको बीच में लाके रख दिया। मतलब जो टोटल लेंथ थी मेरी 300 दो कर्व्स के बीच में, उसने उसको सेंटर पे लाके रख दिया है। तो टोटल जो सरफेस का लेंथ बनेगा वो मेरे पास 600 mm का बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है मेरे पास विथ रेफरेंस सरफेस। विथ रेफरेंस सरफेस से क्या होता है कि मुझे को चाहिए एक गाइड कर्व और एक रेफरेंस सरफेस। तो चलिए मैं एक रेफरेंस सरफेस ड्रॉ कर लेता हूँ। डायरेक्शन इसको मैं वाई दे देता हूँ, रिवर्स डायरेक्शन में। अब मेरे पास एक रेफरेंस सरफेस है, एक गाइड कर्व चाहिए और एक रेफरेंस सरफेस चाहिए।
रेफरेंस सरफेस में मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, गाइड कर्व में मैंने इसका जो प्रोफाइल था उसको सेलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे एंगल देता हूँ 50, तो आप देखेंगे 4 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अगर मैं लेंथ देता हूँ 100 mm जैसे लेंथ दिया मैंने, प्रीव्यू किया, तो आप देखेंगे कि आप 4 ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन पे आप अपना ये सरफेस किसी एंगल पे बना सकते हैं। ठीक है, अब आता है मेरे पास विद रेफरेंस सरफेस के बाद मेरे पास आता है विद रेफरेंस कर्व। अब यहाँ पे चाहिए क्या, 2 कर्व चाहिए मुझे, एक गाइड कर्व चाहिए और एक रेफरेंस कर्व चाहिए। अगर गाइड कर्व मैं ये दे रहा हूँ और रेफरेंस कर्व मैं ये दे रहा हूँ, तो क्या होगा कि इस रेफरेंस कर्व के रेफरेंस में आपका ये सरफेस बनेगा। अगर आप इसको एंगल देते हैं, पहले वाले में क्या था, विद रेफरेंस सरफेस में क्या था कि वहां पे आपको सरफेस के रेफरेंस से बन रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा कि गाइड कर्व के रेफरेंस में बनेगा। तो मैं इसको अगर 50 mm लेंथ देता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपका सरफेस कुछ बन रहा है इस तरीके से। नीचे की तरफ डायरेक्शन देता हूँ तो देखेंगे आपका सरफेस कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका विथ रेफरेंस कर्व। नेक्स्ट आता है मेरे पास विथ टेंजेंसी सरफेस। विथ टेंजेंसी सरफेस में क्या होता है कि मुझे एक टेंजेंसी सरफेस चाहिए और एक गाइड कर्व चाहिए। तो मैं गाइड कर्व के लिए टेंजेंसी सरफेस के लिए मैं पॉइंट ले लेता हूं ऑन कोऑर्डिनेट्स 0 0 0 कोऑर्डिनेट से मैंने एक पॉइंट ले लिया और ये सर्कल वाले ऑप्शन से मैंने एक सर्कल बना लिया। इसका रेडियस कुछ ऐसा रखा और मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन किया, ओके प्रेस कर दिया और मैंने अब क्या कर लिया, मैंने एक पॉइंट लिया और कुछ ऐसा और एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने कुछ ऐसी। मुझसे पूछ क्या रहा था वो, मुझसे पूछ रहा था विथ टेंजेंसी सरफेस में गाइड कर्व चाहिए और एक टेंजेंसी सरफेस चाहिए। आइकन भी देख के समझ जाएंगे आप। गाइड कर्व मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये टेंजेंसी सरफेस में मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये प्रीव्यू किया तो उसने क्या किया, वो जो गाइड कर्व से उसने एक सरफेस जनरेट करी जो कि आपकी सरफेस पे टेंजेंट होके बन रही है। ठीक है, आप प्रीव्यू करेंगे या फिर आपके 2 ऑप्शन आते हैं, दो ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको चाहिए वो आप रख सकते हैं और आप एक टेंजेंसी सरफेस बना सकते हैं। ठीक है, ये तो हो जाता है मेरे पास विथ टेंजेंसी सरफेस वाला ऑप्शन। अब मेरे पास आता है विथ ड्राफ्ट डायरेक्शन। विथ ड्राफ्ट डायरेक्शन एक इम्पॉर्टेंट है, ये टूल जो ये कमांड है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यूज भी आता है काफ़ी। तो ये ड्राफ्ट डायरेक्शन में देखते हैं कैसे काम करता है ये। चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास ये सर्कल था, इसको मैं कंप्लीट सर्कल बना देता हूँ और डायरेक्शन के लिए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, एक सर्कल है मेरे पास, एक डायरेक्शन के लिए लाइन है मेरे पास। ड्राफ्ट डायरेक्शन में मैंने क्या किया, गाइड कर्व को सिलेक्ट किया, ये गाइड कर्व को अपन को सर्कल को सिलेक्ट करना है, ड्राफ्ट डायरेक्शन में अपन को ये कर्व को सिलेक्ट करना है। लेंथ 1 अपन को कितनी रखनी है वो मैंने डिफाइन कर दिया। एंगल कितना चाहिए, मैंने फॉर एग्जांपल 20 डिग्री दिया। प्रीव्यू करके देखा तो आपको दिखेगा कि उसने कुछ ड्राफ्ट, आपका जो सर्कल था वो आपका कोन टाइप में बना दिया है कुछ ड्राफ्ट देके। 50 mm लेंथ रखी थी, 50 mm लेंथ दिया उसने और 20 डिग्री का उसने ड्राफ्ट दिया। इसको आप कम भी कर सकते हैं, मैंने 10 कर देता हूँ इसे और इसको मैं लेंथ अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी देता हूँ। प्रीव्यू किया, कुछ इस तरह से लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, लेंथ 2 को भी आप बढ़ा सकते हैं, फॉर एग्जांपल 50 mm किया मैंने तो आपका लेंथ 2 भी बढ़ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ड्राफ्ट डायरेक्शन में आप कुछ इस तरीके से चला सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे आता है मेरे पास विथ टू टेंजेंसी सरफेस।
अब दो टेंजेंसी सरफेस को लेके मुझे बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, मेरे पास एक ऐसा कर्व था और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ और चाह के भी इसको मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, और मैं एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। देख लेता हूँ मुझसे पूछ क्या रहा है वो। फर्स्ट टेंजेंसी सरफेस, सेकंड टेंजेंसी सरफेस एंड स्पाइन। ठीक है, अब स्पाइन में मैंने सेलेक्ट कर लिया ये लाइन। ठीक है, फर्स्ट टेंजेंसी सरफेस में मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको, सेकंड में मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। प्रीव्यू किया तो आप देखेंगे कि आपका जो एक सरफेस बन रहा है वो दोनों जो आपके पास जो सिलेंड्रिकल सरफेसेस थे, हाफ सिलेंड्रिकल सरफेसेस थे, उस पे वो टेंजेंट होके बन रहा है। अच्छा, होता क्या है कि स्पाइन का काम क्या है, स्पाइन बेसिकली जो सरफेस बन रहा है वो उसका लेंथ डिसाइड करता है। अगर मैं स्पाइन को अगर मैं एडिट करता हूं, ठीक है, मैंने स्पाइन का अगर लेंथ मैंने थोड़ा कम किया, जैसे मैंने मान लीजिए मैंने इतना लेंथ कम कर दिया इसका, तो क्या होगा, आपकी सरफेस का भी लेंथ उतना ही कम हो जाएगा। स्पाइन बेसिकली डिफाइन करता है कि जो आपकी सरफेस बनेगी, तो जो टेंजेंट सरफेस जो बनेगी वो आप उसका लेंथ डिसाइड करता है कि उसकी लेंथ कितनी होगी। बाकी तो वो टेंजेंट होके बनेगा ही उस पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया मेरे पास विथ टू टेंजेंसी सरफेस। नेक्स्ट आता है मेरे पास थर्ड वाला ऑप्शन, विथ थ्री गाइड कर्व्स। अब विथ थ्री गाइड कर्व्स में होता क्या है कि अपन को तीन गाइड कर्व चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आइसोमेट्रिक व्यू पे क्लिक किया मैंने, फर्स्ट गाइड कर्व मैंने कुछ ऐसा बना दिया, सेकंड गाइड कर्व में कुछ ऐसा, मतलब सेकंड गाइड कर्व का पॉइंट बना रहा हूं मैं अभी, और थर्ड में कुछ इस तरीके से बना दे रहा हूं। ठीक है, कर्व के लिए मुझे लाइन बनानी पड़ेगी, तो नॉर्मल टू प्लेन वाले ऑप्शन से मैंने लाइन बना ली। ठीक है, ये मेरे पास तीन गाइड कर्व्स हैं। अब मैं क्या करता हूँ, कमांड पे क्लिक करता हूँ, थ्री गाइड कर्व मुझसे पूछ रहे हैं। फर्स्ट गाइड कर्व ये सेलेक्ट कर लिया, सेकंड ये, थर्ड ये, तीनों को अगर वो कंबाइन करके जो सरफेस बनेगा वो कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक है, आसान है, आप कर सकते हैं प्रैक्टिस इसकी। इसके बाद मेरे पास आता है विथ टू गाइड एंड रेडियस। ठीक है, चलो मैं अभी हाल फिलहाल के लिए जो बीच वाला गाइड कर्व था मैं उसको हाइड कर देता हूं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में लेंथ कितनी थी ये पहले आपको मालूम होनी चाहिए, तो मैं मेजर कर लेता हूं। 74.836, मतलब ऑलमोस्ट 75 के लगभग अपने पास रेडियस है, मतलब डायमीटर अपने पास है ये। ठीक है, अब मेरे पास जो कमांड है विथ टू गाइड एंड रेडियस, अगर मैं फर्स्ट गाइड कर्व ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, सेकंड गाइड कर्व ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो अगर मेरे पास रेडियस अगर 20 रख रहा हूँ तो वो कमांड चलेगा नहीं, क्योंकि वो जो इन दोनों के बीच का जो लेंथ है वो कुछ ऑलमोस्ट 75 mm के लगभग आ रहा था। तो मुझे करना क्या है, मुझे जो रेडियस रखना है वो 75 का, मतलब जो डायमीटर का मुझे रखना पड़ेगा, मतलब ऑलमोस्ट 37.5 के लगभग मुझे रेडियस रखना पड़ेगा, तब जाके वो आपका सरफेस बनेगा। तो जो मेरे पास सरफेस जो बन के आ रहा है, आपके पास ऑप्शंस हैं, जो सरफेस चाहिए वो सरफेस को सिलेक्ट कर लीजिए, आपका सरफेस जनरेट होके आ जाएगा। तो ये छोटा सा फंडा है, ये ध्यान में रखिएगा, ऐसे ही नहीं चलता है वो कमांड, उसमें आपको जो पैरामीटर्स दे के रखे हैं वो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे पहले। अब आता है मेरे पास विथ सेंटर एंड टू एंगल्स। अब सेंटर एंड टू एंगल्स में क्या होता है, सेंटर कर्व अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं और मैंने रेफरेंस कर्व इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और ठीक है
प्रीव्यू करूंगा तो उसने क्या किया, उसको सेंटर समझ के वहां से उसने कर्व बनाना चालू कर दिया। ठीक है, इसका अगर मैं एंगल बढ़ा देता हूँ, अगर 90 डिग्री बढ़ा दूंगा, प्रीव्यू करके देखेंगे तो आपका ये कुछ सरफेस इस तरीके से दिखेगा बनता हुआ। ठीक है, इसके बाद मेरे पास आता है विद सेंटर एंड रेडियस। सेंटर एंड रेडियस मैंने आपको इससे पहले वाले एपिसोड में जो बाहा वाला मैंने जो रोल केज डिज़ाइन किया था, उस रोल केज वाले एपिसोड में मैंने सेंटर एंड रेडियस वाला कमांड बहुत यूज़ किया था। उसमें होता क्या है कि आपके पास एक कर्व है, अगर आपको एक विद सेंटर एंड रेडियस, सेंटर कर्व आपने डिसाइड कर लिया ये, अब इसका जो रेडियस जो बने, मतलब मुझे अगर कुछ पाइप टाइप का शेप बनाना है तो मेरे को उसका रेडियस कुछ देना पड़ेगा। अगर मैंने उसका रेडियस अगर ऑलमोस्ट 12.5 के लगभग रख लिया, प्रीव्यू करके देखूंगा तो आप देखेंगे कि आपको एक सरफेस जनरेट होके आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने बाहा व्हीकल जो बनाया था रोल किच, उसमें मैंने कमांड को यूज किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मेरे पास आता है विथ टू गाइड्स एंड टेंजेंसी सरफेस। देख लेते हैं कैसा है ये। अब इसमें चाहिए हमको एक लिमिट कर्व विथ टेंजेंसी और एक टेंजेंसी लिमिट कर्व विथ टेंजेंसी, ओके, एंड टेंजेंसी सरफेस। ठीक है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, इसको मैंने एक्सट्रूड करा लिया और मुझसे वो पूछ रहा है विथ टू गाइड्स एंड टेंजेंसी सरफेस, लिमिट कर्व विथ टेंजेंसी। ठीक है, टेंजेंसी सरफेस, लिमिट कर्व, टेंजेंसी सरफेस, और ये मेरा रहा थर्ड वाला कर्व। प्रीव्यू करके देखूंगा तो आपके पास एक सरफेस जनरेट होके आ जाएगी। ठीक है, लिमिट कर्व विद टेंजेंसी सरफेस, लिमिट कर्व विद टेंजेंसी। लिमिट कर्व विद टेंजेंसी का मतलब ये है कि आपको वो कर्व चाहिए जो कि आपके सरफेस पे टेंजेंट होके आ रहा हो। तो मेरे पास ये कर्व था, इसका टेंजेंसी सरफेस मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। देन मेरे से पूछ रहा है लिमिट कर्व कि वो जो सरफेस जो बनेगा वो कहाँ तक उसकी लिमिट रहेगी। वो लिमिट मैंने यहाँ, ये सेकंड वाला जो कर्व था, जो लिमिट कर्व में आपसे पूछ रहा है, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया ये। तो ये आपका जो सरफेस जनरेट होके आएगा वो उसकी लिमिट इधर तक ही रहेगी, जो ये पॉइंट आपका है और जहां से एक कर्व आपका जनरेट हो रहा है। प्रीव्यू करके देखूंगा तो आपका कुछ सरफेस इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अपन विथ वन गाइड एंड टेंजेंसी सरफेस। अब गाइड कर्व चाहिए और एक टेंजेंसी सरफेस चाहिए। ठीक है, वन गाइड एंड टेंजेंसी सरफेस। गाइड कर्व अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, टेंजेंसी सरफेस अगर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, प्रीव्यू करके देखा, एक सेकेंड, विद गाइड कर्व एंड टेंजेंसी सरफेस। गाइड कर्व में मुझे गाइड कर्व में ये दे रहा हूं और टेंजेंसी सरफेस अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया, इन दोनों के बीच में रेडियस कितना है मुझे वो पहले पता होना चाहिए, वरना कमांड चलेगा नहीं। ठीक है, तो मैं रेडियस देख लेता हूँ कि इसके और इसके बीच में कितना है, 75 के समथिंग। तो अगर मैं 37.5 अगर मैं रेडियस रखता हूँ तो देखेंगे कि आपका जो सरफेस है कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ध्यान में रखना है कि दोनों के बीच में रेडियस कितना है, उसने पूछा क्या था। मैंने थोड़ा सा कैच नहीं किया मैंने, मगर मैं बता रहा हूँ आपको कि गाइड कर्व में मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। देन वो पूछ रहा है मुझसे टेंजेंसी सरफेस में मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब वो रेडियस 20 रखोगे तो 20 तो दोनों के बीच में इतना गैप नहीं है ना, इतना वो लेंथ नहीं है 20। इन दोनों के बीच में जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट कितना है, 74.8 समथिंग कुछ है। तो मैंने इसको अगर रेडियस उतना रखा, 74.8 को मैं राउंड अप करके अगर मैं 75 रख रहा हूँ तो उसका 37.5 अगर मैं रेडियस रख रहा हूँ तो देखेंगे कि आपका एक सरफेस जनरेट होके आ रहा है।
ठीक है, तो ये सरफेस आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। आगे बढ़ते हैं विथ लिमिट कर्व एंड टेंजेंसी सरफेस। अब यहाँ पे क्या चाहिए, लिमिट कर्व चाहिए और टेंजेंसी सरफेस चाहिए। लिमिट कर्व में मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, टेंजेंसी सरफेस में मैंने ये सरफेस सिलेक्ट कर लिया। रेडियस अगर मैंने दे दिया 40, प्रीव्यू करके देखूंगा तो मेरे पास दो सरफेसेस जनरेट होके आ रही हैं। जो सरफेस मुझे चाहिए वो सरफेस मैं पिक कर लूंगा और प्रीव्यू करके उसको मैं रख लूंगा। ठीक है, लिमिट कर्व और टेंजेंसी सरफेस में देखिए आप आइकन देख के समझ सकते हैं कि लिमिट कर्व मेरा ये सरफेस पे लाई कर रहा है, तो मेरा भी सरफेस पे ही लाई कर रहा है, और इसका जो टेंजेंसी सरफेस है मुझे ये सिलेक्ट कर लेना है। तो वही मैंने किया, लिमिट कर्व ये, टेंजेंसी सरफेस ये, और इसको रेडियस दे दिया मैंने, फॉर एग्जांपल 35। प्रीव्यू करके देखा, ये यहाँ पे आप एंगल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये रख रहा हूँ, इसका अगर एंगल मैंने 90 डिग्री रखा, प्रीव्यू करके देखा, तो कुछ तरह से पूरा वो कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। अगर मैं 180 डिग्री रखता हूँ तो पूरा वो हाफ सर्कल बन गया, हाफ सिलेंडर। ओके प्रेस करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह से सरफेस बन के आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अपन। अच्छा, ये पूरा कंप्लीट हो गया था क्या? हाँ, चलिए लास्ट वाला जो कमांड है वो मेरे पास है विथ टू गाइड कर्व्स। लास्ट वाला जो कमांड था मेरे पास वो टू गाइड कर्व्स वाला कमांड था। तो अब इसमें क्या करना है अपन को, इसमें एक गाइड कर्व बनाना है और एक टेंजेंसी सरफेस। एक गाइड कर्व बनाना है, एक गाइड कर्व 1 और एक लास्ट गाइड कर्व बनाना है मुझे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, विद गाइड कर्व 1 एंड लास्ट गाइड कर्व। ठीक है, अगर मैं इसी में कुछ करके देखूं, अगर मैं इसमें कुछ करके देखूं, जैसे इसको अगर मैं सिमेट्री कर लेता हूं ये सरफेस को, ठीक है, तो मेरे पास जो कमांड है वो है विद टू गाइड कर्व्स। गाइड कर्व 1 ये सिलेक्ट किया, इसका टेंजेंसी सरफेस ये सिलेक्ट कर लिया। गाइड कर्व 2 ये सिलेक्ट किया, इसका टेंजेंसी सरफेस मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, और इसको मैंने एंगल दिया 10 डिग्री। रिव्यू करके देखा तो आप देखेंगे कि आपका ये जो लास्ट वाली जो कमांड है वो पूरे कोनिक सेक्शंस पे चलता है ये। और इसको अगर मैं एंगल, हाँ ये एंगल मेरे पास है 10 डिग्री, और एंगल में सेकेंड एंगल जो मैं देता हूँ इसको मैं -10 दूंगा। प्रीव्यू करके देखा, सॉरी -10 में काम, इसको 10 करके देखते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपका सरफेस कुछ इस तरह से बन जाता है ये। ठीक है, ओके प्रेस करेंगे, आपका सरफेस कुछ बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, टू गाइड कर्व्स के बाद मेरे पास आता है विद थ्री गाइड कर्व्स। अब थ्री गाइड कर्व्स में मुझसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट गाइड कर्व विद टेंजेंसी, सेकंड गाइड कर्व एंड लास्ट गाइड कर्व विद टेंजेंसी। ठीक है, अब इन दोनों, ये दो कर्व तो मेरे पास थे, ठीक है, इनके बीच में मैं क्या कर लेता हूं, एक जो गाइड कर्व है वो कुछ इस तरह से बना लेता हूं। ठीक है, स्वीप कमांड पे क्लिक किया, विथ थ्री गाइड कर्व्स, गाइड कर्व 1 ये विथ टेंजेंसी, गाइड कर्व 2 मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, लास्ट गाइड कर्व मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, विथ टेंजेंसी मैंने सरफेस इसका सेलेक्ट कर लिया। एंगल दिया मैंने 10 डिग्री। प्रीव्यू करके देखा तो आपका कुछ सरफेस कुछ इस तरह से बन जाएगा। फर्स्ट गाइड कर्व में आपको जहां पे टेंजेंसी मिल रही है वहां से आपका एंगल 10 डिग्री है। सेकेंड एंगल में अगर इसको 10 डिग्री देता हूं तो आप देखेंगे कि आपका सरफेस कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। ओके प्रेस करूंगा
तो आपका ये सरफेस है विथ 3 गाइड कर्व्स। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अपन विथ 4 गाइड कर्व्स। अब 4 गाइड कर्व में क्या चाहिए आपको? गाइड कर्व 1 विथ टेंजेंसी, फिर सेकंड गाइड कर्व, थर्ड गाइड कर्व एंड लास्ट गाइड कर्व। मतलब आपको एक सरफेस चाहिए जिसपे आपका गाइड कर्व टेंजेंसी लेके बना रहा हो, देन आपको कर्व चाहिए, कोई सरफेस नहीं चाहिए। तो मैं ये सरफेस को डिलीट कर देता हूँ और मेरे पास पॉइंट वाले ऑप्शन से मैंने क्या कर लिया, पॉइंट ले लेता हूँ 1 2 ये 3। कितने ऑप्शन थे मेरे पास? गाइड कर्व 1 टेंजेंसी 1 2 3। ठीक है, तो मेरे पास पॉइंट है, ठीक है, मेरे पास कुछ ऐसा है। अब मैं क्या कर ले रहा हूँ, गाइड कर्व 1 में सेलेक्ट किया मैंने, ये टेंजेंसी सरफेस में मैंने सेलेक्ट कर लिया टेंजेंसी। सेकंड गाइड कर्व में मैंने सेलेक्ट कर लिया ये, थर्ड गाइड कर्व में मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और फोर्थ गाइड कर्व में मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। प्रीव्यू करके देखूंगा तो वो एरर बताएगा क्योंकि अपन ने एंगल नहीं दिया। अगर मैं एंगल दे रहा हूं, टेंजेंसी ये हो ऐसा रहा है क्योंकि इसको ये यहाँ पे इसको टेंजेंसी नहीं मिल रही है, तो इसका जो हाइट है वो हमको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा इस कर्व का। ओके प्रेस किया, देन अब मैं विथ 4 गाइड कर्व वाला ऑप्शन चूज करता हूँ। गाइड कर्व 1 ये सरफेस टेंजेंसी सरफेस इसका ये 2, थर्ड गाइड कर्व एंड फोर्थ गाइड कर्व। प्रीव्यू करके देखूंगा तो आपको ये सरफेस दिखाई देगा। हो क्या रहा था दोस्तों कि इसमें जो ये गाइड कर्व 2 था इसकी लेंथ ऊपर थी, तो ये टेंजेंसी लेके नहीं बन पा रहा था, तो उसको मैंने थोड़ा नीचे करके देखा तो फिर ये आपका टेंजेंसी लेके बन गया। ओके प्रेस करूंगा तो आपका ये सरफेस कुछ दिखेगा इस तरीके से। अब आती है बारी लास्ट कमांड की, जो कि है विथ 5 गाइड कर्व्स। विथ 5 गाइड कर्व्स में होता है क्या है कि अपन को 5 गाइड कर्व्स चाहिए। ठीक है, कोई टेंजेंसी सरफेस नहीं चाहिए इसमें, तो अपन 5 गाइड कर्व्स देते हैं। इसको मैं सरफेस को डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो दोस्तों 5 गाइड कर्व्स में अपन को एक 5वां गाइड कर्व और बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने एक 5th गाइड कर्व मैंने कुछ बनाया इस तरीके से। ये अपना 5th गाइड कर्व कुछ और इसकी हाइट और थोड़ी और बढ़ा देता हूं मैं। ठीक है, गाइड कर्व 1 2 3 4 एंड 5 तीनों को सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि आपका एक सरफेस जनरेट होकर आ जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप स्वीप कमांड का यूज कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये कमांड्स ये कुछ लास्ट की कमांड्स हैं जो बहुत कम यूज में आने वाली मगर आती हैं कभी कभी, और बाकी जो कमांड्स हैं उनकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले एपिसोड में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। आप लोगों से जल्दी मिलता हूँ अगले ही एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। Say you could do